Hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about the movie Birds of Prey. ये मूवी DCEU यानी कि डिटेक्टिव कॉमिक्स एक्सटेंडेड यूनिवर्स की 8th मूवी है। आई होप कि इससे पहले आपने ऑलरेडी इसके 7 पार्ट्स का एक्सप्लेनेशन मेरे चैनल पर देख रखा होगा, और अगर आपने वो सब नहीं देखे तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी मूवीज के एक्सप्लेनेशन का लिंक डाल दूंगा। आप चाहें तो वहां से भी एक बार जाकर उन्हें जरूर चेकआउट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। मगर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस कहानी में टोटल 8 मेन कैरेक्टर्स हैं, और अगर सारे के सारे कैरेक्टर्स पैरेलल वे में अगर आपके सामने आते रहेंगे तो आप काफी ज्यादा कंफ्यूज होते जाएंगे। इसलिए मैं एक एक कैरेक्टर को सबसे पहले डिफाइन करूंगा, उसके बाद में इस कहानी को बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करूंगा। नंबर 1 पर आती है इस कहानी की लीड हीरोइन, जिसका नाम है हार्ली क्वीन। बचपन से ही हार्ली काफी ज्यादा शैतान और काफी ज्यादा चंचल थी, इसी वजह से वो हर जगह मस्ती करते हुए घूमते रहती थी। एक दिन उसके पिता ने उसको 1 कैरेट बियर बोटल्स के लिए एक ऐसी औरत को बेच दिया जो कि एक नन थी। वो काफी ज्यादा क्रूर थी, वो आए दिन हार्ली के ऊपर अपना अत्याचार करती रहती थी। मगर फिर भी हार्ली ने हार नहीं मानी, वो फिर भी आगे बढ़ती गई। उसने सबसे पहले अपनी स्कूलिंग पूरी की, उसके बाद में अपनी ग्रेजुएशन, और फिर आर्कम असाइलम में बीइंग अ साइकाइट्रिस्ट जॉब करने लगी। वहीं पर उसकी मुलाकात जोकर से हुई। वो जोकर के प्यार में इतनी पागल हो गई कि जोकर उससे जो भी कहता वो उसकी बात मानती जाती। और एक मोमेंट ऐसा आया कि जब जोकर ने उसे कहा कि इस केमिकल में कूद जाओ, जो कि एस कंपनी की तरफ से बनाया गया था, उसके अंदर वो कूद जाती है और उसकी दिमागी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। इसी के साथ जोकर ने उसे काफी सारे माइंड शॉक्स भी दिए होते हैं, जिसकी वजह से उसके दिमाग पर काफी बुरा असर पड़ा होता है। अब आते हैं इस कहानी के सेकंड कैरेक्टर पर, जिसका नाम है ब्लैक मास्क। कॉमिक के अंदर एक काफी बड़ा सुपर विलन है, मगर इस मूवी के अंदर इसे इतना ज्यादा खतरनाक नहीं दिखाया गया। बेसिकली ये गौतम शहर का बहुत ही बड़ा गुंडा है, और अपने आप को टॉप माफिया बनाने के लिए वो हर बड़े बड़े लोगों के साथ में कॉन्टेक्ट रखना चाहता है, ताकि वो शहर में बुरे काम कर सके और लोगों को परेशान कर सके। इसका एक शौक भी होता है मास्क कलेक्ट करना, अब चाहे वो अफ्रीका का हो, अमेरिका का हो, और या फिर किसी रियल इंसान के फेस का हो। अब बारी आती है थर्ड कैरेक्टर की, जिसका नाम है विक्टर जेज। बेसिकली विक्टर ब्लैक मास्क का राइट हैंड है, और वो उसी के लिए काम करता है। जब कभी भी ब्लैक मास्क अपने दुश्मनों को मरवाने वाला होता तो वो ये काम विक्टर को देता, और विक्टर जिसे भी मारता उसके बाद में अपने सीने पर उसका एक निशान लगा लेता। बारी आती है फोर्थ कैरेक्टर की, जिसका नाम है ब्लैक कैनरी। बेसिकली ब्लैक कैनरी के पास में है सुपर वॉइस सोनिक की पावर। अगर ये अपने गुस्से से तेज चिल्लाए तो इसके चिल्लाने पर एक सोनिक वेव क्रिएट होती है, जिससे कि वो किसी को भी दूर पटक सकती है। इस कहानी में दिखाया गया है कि ब्लैक कैनरी एक सिंगर होती है, जो कि ब्लैक मास्क के ही एक क्लब के अंदर सिंगिंग का काम किया करती है। बात करते हैं 5वीं मेन कैरेक्टर की, जिसका नाम है हेलेना ब्रेटनेली। हेलेना ब्रेटनेली उस परिवार की सदस्य है जो कि गौथम के सबसे अमीर परिवार यानी कि ब्रेटनेली परिवार है। इनके पास में इतना पैसा है कि ये दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में गिने जाते हैं। मगर कुछ गुंडे ब्रेटनेली परिवार के पीछे पड़े होते हैं। वो चाहते थे कि वो उन सभी का पैसा वहां से चुरा कर भाग जाए और उन सभी को जान से मार दे, ताकि वो सबसे अमीर बन जाए, जिनमें शामिल थे डांटे और उसके 3 साथी। एक दिन जब हेलेना अपने घर पर जा रही होती है तो उसे पता चलता है कि उसके परिवार को गुंडों ने पकड़ रखा है, और वो गुंडे उनके परिवार से पूछताछ कर रहे हैं कि हमें तुम्हारे खजाने का पता बता दो, वरना हम तुम सभी को जान से मार देंगे। हेलेना उस टाइम पर एक बच्ची होती है, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाती, और उसी मूवमेंट पर डांटे के लोग उन सभी को गोली से मार देते हैं। मगर हेलेना एक सोफे के नीचे छिप जाने की वजह से बच जाती है, और तभी उनमें से एक गुंडे की नजर हेलेना पर पड़ती है। मगर उसका दिल पसीज जाता है। वो सोचता है कि इसका पूरा परिवार तो खत्म हो गया है, अब इसे जान से मारकर क्या मिलेगा, इसलिए वो उसे अपने साथ में मिला लेता है, और वो इसे अपने एक पुराने घर पर भेज देता है, जहां पर उस गुंडे के पिता और उसके बड़े भाई उसे लड़ने की ट्रेनिंग देते हैं, और साथ ही उसे एक अच्छा स्किल फाइटर भी बना देते हैं। अब बात करते हैं इस कहानी की 6th कैरेक्टर की, जिसका नाम है रैनी मोंटेया। बेसिकली रैनी एक पुलिस वाली होती है, जिसका काम होता है क्रिमिनल केसेस पर इन्वेस्टिगेशन करना। इस कहानी की 7वीं मेन कैरेक्टर का नाम है कैसेंड्रा केन, जो कि बेसिकली एक छोटी सी बच्ची होती है। साथ ही गौतम शहर की एक चिंदी चोर भी होती है, इसे जहां मौका मिले वहां पर चोरी कर डालती है। कैसेंड्रा ने आज तक गौतम शहर में कई लोगों को लूटा, उन सभी की कीमती चीजें भी चुराई, और अब उसने एक ऐसा हीरा चुरा लिया है जिसके पीछे ब्लैक मास्क पड़ा है। और इस कहानी का लास्ट और आखिरी मेन कैरेक्टर है पैट्रिक एरिक्सन, जो कि पुलिस वाला है, जिसके ऊपर गौतम शहर की पूरी जिम्मेदारी है। सो आई होप कि इन सभी इन्फॉर्मेशन के बाद में अब आपके माइंड में एक स्टोरी बिल्डअप हो गई होगी इन सभी कैरेक्टर्स के साथ में। तो चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। इस कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर सुसाइड स्क्वाड की एंडिंग हुई थी,
जहाँ में दिखाया गया था कि जोकर ने हार्ली क्वीन को उस जेल से छुड़वा लिया था जहाँ पर हार्ली क्वीन कभी एक कैदी बनकर रहा करती थी। उसके बाद में हार्ली और जोकर का प्यार परवान पर था। दोनों ही एक दूसरे के साथ में काफी खुश थे, मगर जोकर को हार्ली इरिटेट करने लगी थी, इसलिए वो अब उससे अपना पीछा छुड़वाना चाहता था। और एक दिन ऐसा आया जब जोकर ने हार्ली के साथ में अपना ब्रेकअप कर दिया। इस बात से हार्ली बिल्कुल टूट सी जाती है। वो बस अपने घर में पड़ी रहती है, खाती पीती रहती है, और साथ ही अब उसने एक जानवर को पालने का भी डिसाइड किया होता है। इसीलिए वो एक शेल्टर में पहुंच जाती है जहां पर वो एक हाइना को अपना पेट बना लेती है और साथ ही उसका नाम रखती है ब्रूस, क्योंकि ब्रूस वेन ही था जिसने कि उसे जेल में पहुंचाया था। और साथ ही वो एक अच्छी स्केट फाइटर भी होती है। इसके बारे में हमें इस कहानी के एंड में एक बार और दिखाया जाएगा। वहां से हार्ली एक क्लब में जाती है। ये वही क्लब होता है जो कि ब्लैक मास्क का होता है। वहां पर वो खूब सारी ड्रिंक करती है और तभी वहां पर उसकी ड्रिंक एक इंसान पर गिर जाती है। वो उस पर चिल्लाता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, अंधी बेवड़ी। और तभी उससे गुस्सा आ जाता है और वो उसकी टांगों पर कूद जाती है, जिसकी वजह से उस इंसान की टांगे टूट जाती है। और वह इंसान और कोई नहीं, वो होता है उसी ब्लैक मास्क का ड्राइवर। इस बात से ब्लैक मास्क को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो हार्ली क्वीन को अपने क्लब से निकलने के लिए कह देता है। और जब वो वहां से निकलती है तो उसे भी अब ब्लैक मास्क पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और इसी वजह से अब हार्ली डिसाइड कर लेती है कि वो ब्लैक मास्क को पूरी तरीके से तबाह कर देगी। और वो पास ही मौजूद खड़े एक ट्रक को स्टार्ट कर देती है और सामने एक केमिकल फैक्ट्री के अंदर जाने लगती है। वही केमिकल फैक्ट्री होती है जिसके अंदर उसने अपने आप को जोकर के लिए बदला था। और साथ ही वही केमिकल फैक्ट्री होती है जिसका मालिक और कोई नहीं बल्कि ब्लैक मास्क ही होता है। ये दोनों ही वजह काफी थी उस फैक्ट्री को उड़ाने के लिए। और इसी के साथ में वो उस ट्रक से निकल जाती है और वो ट्रक सीधा जाकर घुस जाता है उस इंडस्ट्री के अंदर, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और वहीं से हार्ली अपना एटीट्यूड दिखाते हुए वहां से निकल जाती है। अगले दिन जब सुबह सुबह हार्ली उठती है तो उसे काफी ज्यादा भूख लग रही होती है। तो वहीं से वो एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है जहां पर वो एक ऑमलेट सैंडविच ऑर्डर करती है, जिसके अंदर होता है बेकन, ऑमलेट और साथ ही बहुत सारा चीज। वो उसे लेकर वहां से निकल ही रही होती है, लेकिन उसके पीछे पड़ जाती है वही पुलिस जिसका नाम होता है रैनी मोंटेया। और वो उसे पकड़कर अपना प्रमोशन करवाने के लिए उसे जेल में बंद करवाना चाहती थी। लेकिन जब वो उसके पीछे पड़ती है तो यहाँ पर वही सिर्फ अकेली नहीं होती जिससे कि हार्ली क्वीन की तलाश होती है। गौतम शहर के और भी कई सारे गुंडे थे जिन्हें हार्ली क्वीन की तलाश थी, क्योंकि उसने जोकर के साथ मिलकर उन सभी गुंडों का काफी बुरा हाल किया था। और जब सभी लोगों को ये पता चल गया कि जोकर अब हार्ली के साथ नहीं है तो वो अब हार्ली के ऊपर हावी होना चाहते थे। इसीलिए वो एक एक करके उसे परेशान करने की कोशिश करते हैं। और एक मोमेंट ऐसा आता है जब हार्ली चारों कोनों से चित्त हो जाती है और वो अपने आप को सामने पकड़ा हुआ ही पाती है। लेकिन तभी वहां पर एक नकाबपोश हीरोइन पहुंच जाती है और वो अपने क्रॉसबो से उस इंसान को मार देती है जो कि हार्ली क्वीन पर हावी होने वाला था। वहीं पर दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है ब्लैक मास्क, जिसने एक परिवार को बंदी बना रखा होता है। उस परिवार का नाम होता है केओ परिवार, जिनमें शामिल होते हैं मिस्टर केओ, मिसेस केओ और साथ ही उनकी एक छोटी बेटी। ब्लैक मास्क उनसे एक हीरे के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाता है, लेकिन तब वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते। इसी वजह से वो अपने खास अजीज जिसका नाम होता है विक्टर सेज, उसे उन सभी की जान लेने के लिए कह देता है। और तभी विक्टर वहां पर पहुंच जाता है एक चाकू के साथ में और वो एक एक करके मिस्टर केओ और मिसिस केओ की चेहरे की चमड़ी फाड़ देता है। और जब वो उसकी बच्ची के पास में उसे मारने के लिए जाता है तो वो बच्ची उसे सब कुछ सच बता देती है और वो कहती है कि थोड़े ही दिनों में कंसाइनमेंट आने वाला है जिसके अंदर वो हीरा भी शामिल है। उसके अंदर वो सारे कोड्स लिखे हैं जो कि ब्रिटनेली परिवार के सारे बैंक अकाउंट्स की डिटेल है। मगर ब्लैक मास्क काफी ज्यादा खूंखार था और सारी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद में वो उसे भी जान से मरवा देता है। अब क्योंकि हार्ली ने ब्लैक मास्क के ड्राइवर की टांगे तोड़ दी थी, इसी वजह से उसे एक नई ड्राइवर की जरूरत थी। और तभी ब्लैक मास्क ब्लैक कैनरी को अपना ड्राइवर अपॉइंट करता है और उन दोनों को एक काम देता है। वो कहता है कि आज एक असाइनमेंट आने वाला है, उसके अंदर मेरा एक हीरा आने वाला है। उस हीरे के अंदर बहुत सारे कोड्स लिखे हुए हैं, अगर तुमने वो हीरा मुझ तक पहुंचा दिया तो मैं तुम दोनों को माला माल कर दूंगा। इस काम में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सीधे जाओ और उस हीरे को मेरे पास ले आओ। और वहीं से वो दोनों पहुंच जाते हैं उस हीरे को बैंक से निकालने के लिए। लेकिन जब वो उसे वहां से निकाल कर लेकर आ ही रहे होते हैं तभी वहां पर छुटकी यानी कि कैसेंड्रा केन वहां पर पहुंच जाती है और वो छुपके से विक्टर के हाथ से वो हीरा चुरा लेती है और वहां से भागने लगती है। लेकिन पुलिस जो कि गौतम की होती है वो काफी ज्यादा होशियार होती है। उन्हें पता था कि कैसेंड्रा केन नाम की एक छोटी सी चिंदी चोर है जो कि लोगों की चोरियां कर रही है, उनके पर्स, वॉलेट, चेन, अंगूठियां सब कुछ चुरा रही है। तो उसी मोमेंट पर वहां पुलिस पहुंचकर उसे अपने साथ में ले जाती है। वहीं अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक मास्क के गुंडों ने अब हार्ली क्वीन को पकड़ लिया है और वो ब्लैक मास्क के सामने उसे पेश करते हैं। और तभी वहां पर ब्लैक मास्क उसे जान से मारने की धमकी देता है और कहता है कि अब जोकर का हाथ तुम्हारे सर पर नहीं है, तुम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है और ये बात पूरे गौतम को पता चल चुकी है। तुमने आज तक मेरा काफी ज्यादा नुकसान किया है। लेकिन तभी वहां पर हार्ली कहती है कि मैं एक बात जानती हूँ,
तुम एक हीरे को पाना चाहते थे जो कि एक छोटी सी बच्ची ने चुरा लिया है। अगर तुम मुझे मौका दो तो मैं उस हीरे को तुम्हारे लिए ला सकती हूँ। ब्लैक मास्क कहता है कि अगर तुम इस काम में सफल हुई तो मैं तुम्हें जान से छोड़ दूंगा, मेरे लोग फ्यूचर में तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेंगे, लेकिन अगर तुम नाकामयाब हुई तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। हार्ली उस पर हंसने लगती है, लेकिन तभी वहां पर ब्लैक मास्क उसे खींचकर एक झापड़ देता है और उसे अपनी सपनों की दुनिया में पहुंचा देता है। और फिर बॉलीवुड की तरह भी अब हॉलीवुड में एक गाना आता है जिसके अंदर ये बताया जाता है कि गर्ल्स आर प्रिटी क्रेजी अबाउट डायमंड्स। अगले दिन हार्ली पहुंच जाती है उसी जेल में जहां पर कैसेंड्रा केन को बंदी बनाकर रखा गया होता है, और वो वहां पहुंचकर अपनी शॉटगन के साथ में सभी को एक एक करके पेलने लगती है। उसकी शॉटगन में असली गोलियों की जगह काफी सारे अंडे और काफी सारे कलर्स भरे होते हैं, और साथ ही कई सारे फुवारे। जो भी उसे परेशान करने आता या तो वो उसे अपनी गन से मारती और या फिर उसके ऊपर वो फुवारा मार देती। ये सीन इस पूरी मूवी का सबसे ज्यादा फनी और काफी ज्यादा अट्रैक्टिव सीन था, जहां पर वो उन सभी को एक अलग ही तरीके से मारते हुए सीधा कैसेंड्रा कैन के पास में पहुंच जाती है। और जब वो वहां पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि ये सारे तो लॉक्ड हैं, और तभी वहां पर हार्ली उनके सिस्टम में उंगली कर देती है, जिसकी वजह से वो पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। और सिर्फ कैसेंड्रा कैन का जेल खुलने की बजाय वहां पर सभी कैदी जिनका जेल बंद होता है वो सब भी वहां से आजाद हो जाते हैं, और वो सब भी अब उसे मारना चाहते थे क्योंकि उसने जोकर के साथ मिलकर उनका काफी ज्यादा नुकसान किया था। और फिर वहां से फाइट पहुंचती है उनके इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में, जहां पर वो सारे सबूत होते हैं जो कि पुलिस ने उन गुंडों के साथ में बरामद किए होते हैं। वहां पे कई सारे ड्रग्स, कई सारी इलीगल गन्स और काफी सारे हथियार भी होते हैं। लेकिन तभी हार्ली को उसका फेवरेट हथियार यानी कि एक बेसबॉल बैट मिल जाता है, और वो तभी सभी को फोड़ने लगती है। इससे हमें ये पता चलता है कि हार्ली के अंदर स्केट्स के साथ साथ बेसबॉल बैट को भी चलाने का काफी अच्छा हुनर है। और फाइनली एक ऐसा मोमेंट आता है जब हार्ली उन सभी को मारकर वहां से निकल जाती है कैसेंड्रा केन के साथ में, और तब उसे पता चलता है कि कैसेंड्रा ने वो हीरा अपने मुंह में निगल लिया है। तभी वो दोनों पहुंच जाते हैं एक शॉपिंग मॉल में, वहां से कुछ जुलाब की दवाइयां खरीदने के लिए, ताकि वो कैसेंड्रा को पॉटी करवा कर उससे वो हीरा बरामद कर सके। इसके बाद में हार्ली एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है जिसके ओनर का नाम होता है डॉग, और बेसिकली डॉग को पूरे गौथम शहर के जितने भी गुंडे होते हैं उन सभी के बारे में पता होता है। और इसी के साथ ही डॉग के रेस्टोरेंट के ऊपर हार्ली का वो घर भी होता है, जहां पर वो आज तक उन सभी लोगों से छिपती बचती आई थी। और वहीं हमें दिखाया जाता है उसका वो पेट जो कि एक हाइना होता है। वो उसे खाने को थोड़ा सामान देती है, मगर रात को वहां पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और वो उनके घर पे एक बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं, जिसके अंदर वो हाइना मारा जाता है। इस वजह से हार्ली को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो सोचती है कि इस जगह के बारे में तो सिर्फ डॉग को ही पता था, आखिर इन लोगों को मेरी लोकेशन का कैसे पता चला। वो नीचे आती है और डॉग से मिलने के लिए पहुंचती है और उससे पूछती है कि आखिर आपने मेरी लोकेशन उन सभी को क्यों बताई। तब डॉग कहते हैं कि ये बिजनेस है, मुझे ऐसा करना पड़ा, उन लोगों ने मुझे पैसा दिया एक नए रेस्टोरेंट खोलने जितना, जो कि इससे भी ज्यादा बड़ा और इससे भी काफी ज्यादा सुंदर होता, इसलिए बेटा मुझे ऐसा करना पड़ा। और ये कहकर डॉग वहां से निकल जाता है। इस बात से हार्ली काफी टूट जाती है और वो फाइनली ये डिसाइड करती है कि वो अब कैसेंड्रा कैन को फाइनली ब्लैक मास्क को दे देगी, जिससे कि वो सारे गुंडे उसके पीछे से हट जाएं। और वो कॉल लगाती है ब्लैक मास्क और उससे बताती है कि तुम्हें एक मेरे अड्डे पर आना पड़ेगा, जहां पर मैं तुम्हें कैसेंड्रा कैन और साथ ही उस हीरे को भी दे दूंगी, और वहां से हम दोनों की डील फाइनल हो जाएगी। और वो जगह और कोई नहीं होती, वो जगह होती है जोकर की फेवरेट यानी कि अम्यूजमेंट माइल, जहां पर कभी जोकर अपने सारे बुरे काम किया करता था। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है रैनी मोंटेया को, जो कि अपने पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रही होती है, मगर उसका हेड जिसका नाम होता है पैट्रिक एरिक्सन, वो उसके साथ धोखा करता है और साथ ही काम कर रही अपनी एक दूसरी असिस्टेंट को प्रमोशन दे देता है, जबकि वो प्रमोशन मिलना चाहिए था रैनी को, क्योंकि रैनी ने हर बार दिलेरी के साथ काम किया था और काफी सारे बुरे लोगों को जेल में पकड़वा कर बंद भी करवाया था। लेकिन इस बात से रैनी काफी टूट जाती है और वो फाइनली अब अपनी पुलिस की जॉब को छोड़ देने का डिसाइड कर लेती है। ब्लैक मास्क को जब कॉल आया था हार्ली क्वीन का, उसने कहा था कि मैं अम्यूजमेंट माइल में तुम्हारा इंतजार करूंगी, तो वहां से वो ब्लैक कैनरी और साथ ही अपने दोस्त विक्टर को उसका पीछा करने के लिए भेजता है और कहता है कि उससे मेरा हीरा लेकर आओ, उसके बाद में अगर तुम्हें उसे जान से मारना हो तो मार देना, मुझे उनसे कोई भी मतलब नहीं है। ये बात को ब्लैक कैनरी भी सुन लेती है। हालांकि ब्लैक कैनरी कैसेंड्रा केन को जानती थी, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि विक्टर उन्हें जान से मारे, इसी वजह से वो उन्हें एक मैसेज कर देती है। लेकिन इस मैसेज को विक्टर देख लेता है और वो सीधा कॉल कर देता है ब्लैक मास्क को और उसे बता देता है कि आपकी अजीज ड्राइवर ब्लैक कैनरी आपका साथ देने की वजह आपकी पीठ में चूरा घोंपना चाहती है। वो चाहती है कि वो उन दोनों को जान से बचा ले और हीरा भी अपने पास में अंटा ले। इस वजह से ब्लैक मास्क कहता है कि मैं अब इन्हें नहीं छोड़ूंगा, और वो आ जाता है अपने पूरे रूप में। वो पहन लेता है अपना मास्क और तैयार हो जाता है उन सभी को जान से मारने के लिए।
वहीं पर सीन शिफ्ट होता है हार्ली की तरफ, जो कि अब कैसेंड्रा के साथ में होती है और वो उससे हीरा निकालने की कोशिश करती है। मगर तभी वहां पर पहुंच जाती है रैनी और उसके साथ में वो नकाबपोश खूनी जिसका नाम होता है हंट्रेस। और वहीं पर उसी मोमेंट पर पहुंच जाती है ब्लैक कैनेरी भी। और जब सभी आपस में एक दूसरे को देखते हैं तो एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो सोचते थे कि ये सभी एक दूसरे की जान के दुश्मन हैं। उनकी ये बातें चली रही थी, मगर दूसरी ओर वहां पहुंच जाता है ब्लैक मास्क अपनी पूरी की पूरी टीम के साथ में और वो उन्हें जान से मारने का आदेश दे देता है। तब सब ये सोचती है कि अगर हमने इस बच्ची को नहीं बचाया तो ब्लैक मास्क उसे जान से मार देगा, और वो इतना दूध का धुला नहीं है कि उस बच्ची को जान से मारने के बाद हमें भी छोड़ देगा, इसलिए वो हमें भी जान से मार देगा। और अगर हम सभी ने मिलकर अपने आप की जान नहीं बचाई तो हम सभी खत्म हो जाएंगे। और इसके बाद में पूरी की पूरी टीम यूनाइट हो जाती है, जिसका नाम होता है बर्ड्स ऑफ प्रे। तभी हार्ली को याद आता है कि उनके पास तो काफी सारे हथियार हैं, और जैसे ही वो हथियारों की अलमारी खोलती है तब उसे पता चलता है कि जोकर ने वहां पर मौजूद सारे हथियार वहां से छिपा दिए हैं। अब उनके पास में कुछ भी नहीं बचता। लेकिन उसी मोमेंट पर रैनी को वहां पर एक ट्रंक मिलता है। उस ट्रंक के अंदर काफी सारे छोटे मोटे हथियार पड़े होते हैं, जैसे कि बेसबॉल, साथ ही कुछ कपड़े, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और साथ ही स्केटबोर्ड्स। और वो सभी उन सभी का यूज कर लेते हैं और फाइनली बर्ड्स ऑफ प्रे तैयार होती है उन सभी गुंडों के खिलाफ। वहां से एक एक करके सभी गुंडे अंदर आने लगते हैं और उस लड़की की तलाश करने लगते हैं, क्योंकि उस लड़की के पेट में होता है वो हीरा जिसके अंदर ब्रिटनेली परिवार के खानदान के सारे अकाउंट्स के डिटेल लिखे थे। मगर बर्ड्स ऑफ प्रे का क्या कहना, वो एक एक करके वहां पर सभी को धोते जाती है और एक मोमेंट ऐसा आता है जब सभी लोग वहां से हार मान जाते हैं और फाइनली वो वहां से जीत कर निकल ही रहे होते हैं। लेकिन तभी उनके सामने आ जाता है ब्लैक मास्क। उनके पास में होती है बंदूकें, और जब वो अपने आप को चेक करते तो उन्हें पता चलता है कि हमारे पास तो गोलियां ही नहीं है, अब हम उनका सामना कैसे करेंगे। उसके बाद में उन सभी की नज़र पड़ती है ब्लैक कैनेरी पर, और उनका विश्वास जीतने के लिए ब्लैक कैनेरी काफ़ी ज़ोर से चिल्लाती है और इसकी सोनिक वेव की आवाज़ से वहाँ पर मौजूद सभी गुंडे वहाँ से हट जाते हैं। मगर तब तक ब्लैक मास्क उस छोटी लड़की यानी कि कैसेंड्रा कैन को अपनी कार में बैठाकर वहाँ से भागने लगता है। और फिर आता है इस मूवी का सबसे बेस्ट सीन, जो पर्सनली मेरा फेवरेट है। हमें दिखाया जाता है कि हार्ली क्वीन अपने स्केट्स के साथ में उनकी कार का पीछा करने लगती है, लेकिन उसकी स्पीड इतनी तेज नहीं कि वो उनकी कार का पीछा कर सके, और तभी उसका साथ निभाने के लिए वहाँ पर पहुंच जाती है हंट्रेस और उसकी बाइक के पीछे लटक कर अब हार्ली क्वीन भी उनकी कार के पीछे बढ़ने लगती है। ये सीन वाकई में इस मूवी का सबसे बेहतरीन सीन था। एक लंबी कार चीजिंग के बाद में फाइनली वो मोमेंट आ ही जाता है जब हार्ली अपने दिमाग का यूज करते हुए इस कार का टक्कर करवा देती है एक दीवार से, जिसकी वजह से वो कार वहीं पर रुक जाती है। लेकिन ब्लैक मास्क भी काफी चालाक था, वो वहां पर मौजूद फाउंडर पियर्स के अंदर छुप जाता है। वहां पर काफी ज्यादा फॉग होता है, काफी ज्यादा अंधेरा होता है, इसी वजह से वो अपने आप को छिपाने की कोशिश करता है। वहां पर कई सारे पुतले मौजूद होते हैं, उसके पास में कैसेंड्रा भी होती है, और तभी वो एक ईवल स्पीच देता है। वो हार्ली को कहता है कि अगर वो उसके पास आई तो वो उसे वहीं पर जान से मार देगा। लेकिन हार्ली भी काफी चालाक होती है, वो उसकी आवाज का पीछा करते हुए अपनी बंदूक में मौजूद एक गोली से उस पर हमला करती है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। वो गलती से एक पुतले पर वार कर देती है, इसकी वजह से उसकी गोलियां बिल्कुल खत्म हो जाती है और अब हार्ली बिल्कुल अकेली थी। हार्ली ब्लैक मास्क से कहती है कि अगर मुझसे कोई पाप हुआ या मैंने अगर तुम्हारा कुछ बुरा बिगाड़ा हो तो प्लीज मुझे माफ करना। और तब वहां पर कैसेंड्रा भी बोलने लगती है कि मुझे भी माफ करना, क्योंकि मैंने तुम्हारी एक रिंग चुराई थी। मगर वो कोई रिंग नहीं होती, वो एक होता है ग्रेनेड का पिन, जो कि उसने जस्ट अभी अभी ब्लैक मास्क की जैकेट में से एक बम में से निकाला होता है। और जब हार्ली को ये दिखता है कि उसके पास में ग्रेनेड का वो पिन है तो वो उसे खींचकर अपने पास में लेकर आती है और साथ ही ब्लैक मास्क को एक धक्का दे देती है, जिसकी वजह से वो हवा में ही फटकर पानी के अंदर गिर जाता है। और फाइनली ये लड़ाई यहीं पर खत्म होती है। इसके बाद में पूरी बर्ड्स ऑफ प्रे टीम यूनाइट होती है। वो सभी एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और अपने लिए एक ऑमलेट सैंडविच ऑर्डर करते हैं, और जैसे ही वहाँ पर खाने लगते हैं तब वहाँ पर वो छोटी लड़की कैसेंड्रा कहती है कि मैं वॉशरूम में जा रही हूँ, मगर मुझे हार्ली की भी ज़रूरत है। बाकी सभी लोग अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि कैसेंड्रा और हार्ली हीरे को लेकर वहां से भाग गई है, क्योंकि चोरी और बदमाशी तो उनके रग रग में भरी हुई थी। इस मूवी को एक परफेक्ट एंडिंग देने के लिए अब हार्ली हमें अपनी नरेटर आवाज में ये बताती है कि अब रैनी, ब्लैक कैनेरी और साथ ही हंट्रेस अब तीनों साथ में मिल चुकी है, और हमने जो उस हीरे के अंदर से जो कोड्स निकाले थे, हमने पूरी की पूरी वो बैंक डिटेल्स अब बर्टिनेली की आखिरी वारिस यानी कि हेलेना बर्टिनेली को दे दी है। इसकी वजह से अब उनके पास में इतनी फंडिंग हो चुकी है कि उन्होंने अपनी बर्ड्स ऑफ प्रे की टीम को आगे कंटिन्यू करने का डिसाइड कर लिया है। वो तीनों ही अब यूनाइट हो चुकी होती है गौथम के गुंडों से लड़ने के लिए, और वो जो बेशकीमती हीरा होता है जिसके अंदर से सारे कोड्स अब निकल चुके होते हैं, तो फाइनली हार्ली क्वीन उस हीरे को एक डायमंड ज्वेलर के पास में बेच देती है और उससे उसे काफी ज्यादा पैसा भी मिलता है।
उस पैसे के साथ में वो एक नई कार खरीदती है और साथ ही अपनी नई जिंदगी की शुरुआत भी करती है, जिसके अंदर अब कैसेंड्रा कैन उसके साथ में होती है। वहीं इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें वो हायना भी दिखाया जाता है जो कि हार्ली ने एक बार खरीदा था, जो कि एक बम के द्वारा फट गया था। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि बम के फटने की वजह से वो हायना चांदनी चौक की गलियों में कहीं घूम रहा था और फाइनली अब वो हायना उसके पास में वापस आ चुका होता है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि हायना के पास में 9 जिंदगियां होती है और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो इसे अपने रिलेटिव और फ्रेंड्स के साथ में भी जरूर शेयर कीजिएगा। इसके बाद में मैं इस सीरीज का अगला पार्ट यानी कि वंडर वुमन 1984 आप सभी के सामने जल्दी पेश करूंगा। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।